हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और आज जो सुबह मैंने सोचा कि मॉर्निंग से ही स्टार्ट करूं, तो आज मैंने क्या किया कि सुबह उठी जगने के बाद आज मुझे बहुत लेट नींद खुली मेरी। फिर भी मैंने कहा नहीं, मैं आज वीडियो बनाऊंगी ज़रूर। तो मैंने ये देखिए सुबह से पूजा से स्टार्ट किया, जो कि मैं मंदिर होके आई थी, क्योंकि मंदिर ले जाने के लिए मोबाइल मुझे टाइम नहीं था। तो मैंने कहा चलो मंदिर होके आते हैं, तो घर से स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं मंदिर से आके घर पे सूर्य भगवान को जल दिया, फिर तुलसी माता को जल दिया। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ घर में पूजा करने, क्योंकि मंदिर पे भी जाती हूँ तो जल तो देना ही होता है, लेकिन घर पे भी आके जल देती हूँ। फिर मैं अपने शिवलिंग जो मैंने अपने घर में अपने लिए रखा है, उनको सोचा कि उनको पहले नहला धुला दूँ, शंकर भगवान को। उसके बाद उनकी पूजा आरती करूँ। तो वहीं उनको मैं जल चढ़ाने जा रही हूँ। तो मैंने उनको जल दे दिया। इसका पानी, जैसे कि शंकर भगवान को जो जल चढ़ाया जाता है, वो पानी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। तो इसलिए मैं इसको अपने फूलों में, तुलसी माता को भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो मैं फूलों में, जो मैंने फूल लगाया है आंगन में गेंदा का, उसी फूल में मैंने उनको पानी को डाल दिया। और उसके बाद मैं शंकर भगवान का तिलक कर रही हूँ, उनको तिलक आरती दिखाऊंगी। क्योंकि पूजा करने से ना मन एकदम शांत हो जाता है सुबह सुबह। इसीलिए पूजा मुझे बहुत जिस दिन नहीं जाती हूँ मंदिर में, तो लगता है कि मेरा कुछ खो सा गया है। और सोचती हूँ कि रोज़ सोचती हूँ कि मैंने जगूंगी मैं 3 बजे, तो आराम से मैं जल्दी से काम करके चली जाऊँगी। लेकिन क्या करूँ, नींद ही नहीं खुलती है कभी कभी। इस समय बच्चों का टाइम भी थोड़ा बढ़ गया था, तो थोड़ा आराम से सोते थे, नहीं तो वरना मैं 4 साढ़े 3 पे ऐसे हम जग जाते हैं। लेकिन इस समय आदत मेरी बिगड़ गई है, 1 महीने से आदत मेरी बिगड़ गई है। तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चों का टाइम जब घट जाएगा, तो मैं भी धीरे धीरे अपना टाइम घटा बढ़ा लूँगी जगने वाला। तो आज बहुत जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने के बाद ही मैं पूजा कर रही हूँ, वो भी जल्दी जल्दी, क्योंकि बच्चों को टिफ़िन भी बनाना है। तो मुझे लेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मेरी इसी बीच लाइट चली गई, और मेरा गैस तो ख़त्म हो गया है। तो इस समय कुछ पैसों की दिक्कत की वजह से गैस नहीं भरवा पा रहे हैं हम लोग। तो सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा भी चले। उसके बाद आगे चल के भरवा लेंगे। जब तक अभी ठंड है तब तक तो चूल्हे पे बना सकते हैं। तो लाइट कट गई थी, तो इंडक्शन नहीं चल रहा था। तो मैंने कहा कि चलो जल्दी जल्दी आग जलाएं। और फिर यहाँ पर चूल्हे पे देखिए मैं इन लोग के लिए सब्ज़ी बना रही हूँ। सब्ज़ी बनाते बनाते उन लोग को रोटी भी बना के इसी में कर दूँगी जल्दी जल्दी। उन लोग भर का खाना बना लूँगी, फिर बाद में आराम से बनाती रहूँगी। पहले बच्चों का लंच ज़रूरी है, फिर अभी मुझे बच्चों को बनाने के देने के बाद घर का खाना बनाना होगा। घर का बनाने के बाद 1 या 2 बजे के करीब में मुझे पापा के लिए भी टिफ़िन तैयार करना होता है, क्योंकि शाम को वो जहाँ रहते हैं उनको वहीं पर खाना उनके लिए भी बना देती हूँ, कि ताकि वो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। वैसे तो वो बना लेते थे, लेकिन इस समय उनको आलस आ रहा है, तो मैंने कहा ठीक है, हम घर से ही बना देंगे। तो ये मेरा हो गया। बच्चों के लिए रोटी बना रही जल्दी जल्दी, क्योंकि वो पराठा तो बिल्कुल ले ही नहीं जाते हैं, उनको पराठा नहीं पसंद है ले जाना। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि जैसे पराठा जब गर्म रहता है तभी ये लोग खाते हैं, और जैसे कि टिफ़िन में ठंडा जाता है तो इन लोग को नहीं पसंद है। तो इन लोग के लिए मैं छोटी छोटी रोटी बना के देती हूँ, कि मेरा अच्छा लगे देखने में भी और ले जाने में भी। तो दोनों लोग में से एक लोग खा भी रहे हैं, और शायद एक ही बड़ा वाला खा रहा है, छोटा वाला भी कुछ अभी तैयार हो रहा है, तो उसने कहा बाद में खाएंगे। और बच्चों को स्कूल भेज दिया। भेजने के बाद आगे मैं कपड़े धोने के लिए, बर्तन भी थे बहुत सारे, तो उसको भी मैंने धो के हटा दिया है। अब मैं जल्दी जल्दी कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि कपड़ों ठंड जितनी बढ़ती रहे, ठंड में तो कपड़े ऑलरेडी पहले से ही ज़्यादा निकल जाते हैं, लेकिन क्या करें, दिक्कत है। और हाथ से पानी चला के मैंने भरा नहीं था। मैंने कहा पहले सारा पानी धो के गिरा लूँ, उसके बाद पानी चला के भरूँ। अभी कपड़े, इतने कपड़े नहीं, अभी बहुत कपड़े रखे हैं, तो इसको मैंने सोचा कि पानी भर लूँ तो इकट्ठा धोऊँ। अभी उन लोग की जैकेट भी है धोने के लिए, तो वो भी धोना है, निपटाना। सारा काम मुझे करना ही पड़ता है। मम्मी है कि बाहर का काम संभाल लेती हैं, भैंसों को लेना चलाना, धोना, और सब कुछ उनका काम है। और मेरा काम सारा घर का है, कपड़े धोना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, ये सब मेरा घर का काम है, जो कि मैं ऑलरेडी अच्छे से कर लेती हूँ। तो ये मैंने साड़ियाँ जो थी वो धो ली, फिर मैंने जैकेट धो दिया था। अब इसके बाद मैं आ गई यहाँ आंगन में फैलाने, क्योंकि मेरे आंगन में धूप अच्छी आती है, क्योंकि अभी चारों तरफ से बना नहीं है, खुला खुला सा है। ये घर हम लोग का जैसे कि पुराना है, अभी अभी नया नहीं बना है। नया ये जो बीच में जो दीवार आपको दिखाई दे रही है अलमारी वाली ना, ये अभी नई दीवार है, और तो पूरा पुराना है। तो अभी जो हो रहा है कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दें, जब समय होगा तो बनेगा ना। अभी कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। थोड़ी बहुत बरसात में दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी
मैनेज कर लेते हैं कि नहीं चलो आगे चल के देखा जाएगा, जैसा समय आएगा वैसा बनेगा। अभी भाई बच्चों को भी पढ़ाना है और हर काम संभालना है। तो यहाँ पर मैं कपड़े मतलब फैला रही हूँ कि ताकि धूप धूप तो निकल नहीं रही है। 2-3 दिन 4 दिन हो गए धूप का तो कोई ज़्यादा पता नहीं है। पता नहीं ऐसे ही मौसम मतलब बादल धूप सब निकल रहा है। और कभी अभी तो मतलब बद रही है, लेकिन शाम तक जाके देखिए शायद धूप निकल जाए। अभी घर में चली गई थी, किसी का फ़ोन आ रहा था वही देखने के लिए, और उसके बाद फिर आ गई कपड़े फैलाने के लिए। तो सारे कपड़े मतलब धूप, ये है कि जैसे अगर ज़्यादा मोटा जो कपड़ा होता है उसी को छत पर डालती हूँ, हल्के कपड़े तो मैं नीचे ही आंगन में डाल देती हूँ। ये हम लोग का आंगन है घर में, और बाहर का तो द्वार आप लोग देख ही रहे हैं, आंगन भी देख ही रहे हैं। वैसे ठंड हम लोग को लगा था ना कि ठंड एकदम चली गई है, इसी के मारे हम लोग ने स्वेटर, माने आधा स्वेटर हम लोग को रख दिया गया था, बस एक स्वेटर बाहर था कि क्या करेंगे इतनी गर्मी हो रही है, अब स्वेटर ठंड नहीं लग रही। लेकिन ये देख रहे हैं कि मौसम जैसे चेंज हो रहा है ना, तो ठंड फिर से बढ़ के फिर से वापस आ रही है। तो सोचना पड़ रहा है कि क्या करें इतना सारा। आखिर रोज़ तो मतलब कुछ गर्मी टाइप में रात में सोते हैं तो गर्मी लगती है, लेकिन अब ठंड लग रही है फिर से हम लोगों को। नहीं तो सरस्वती पूजा बीती थी तो हमेशा धूप मतलब ठंड चली जाती थी, लेकिन सरस्वती पूजा बीतने के बाद भी अभी ठंड वापस आ रही है। इस समय मौसम का इधर उधर हो रहा है इसलिए। ये मैंने कुकर में चावल चढ़ाया था तो मैंने कहा इसको उतार दूँ, और उसके बाद अभी घर में आ गई। घर में भी बहुत अभी काम है, घर में भी बिछौना समेटना था, तो मैंने कहा पहले इसी को समेट लें। तो यहाँ पर मैं मच्छरदानी इसको ऊपर कर रही हूँ, ऊपर कर देती हूँ कि रात में खाली गिरा के सो जाना, मतलब गिरा के चारों से दबा के सो जाते हैं। और इसमें मतलब ऐसे ऊपर डाल दिया। रोज़ लगाना और वो करना दिक्कत होता है, इसलिए मैं हमेशा मच्छरदानी को ऐसे ही ऊपर डाल देती हूँ कि ऐसे हो जाए। तो सारा बिस्तर ठीक कर रही हूँ चारों तरफ से, क्योंकि बच्चे जो है ना थोड़ा सा मतलब फैला देते हैं ना, तो उन लोग के जाने के बाद ही मेरा सारा काम अच्छे से होता है। आज देखिए अभी हम लोग दो दो मतलब एक कंबल भी ओढ़ते हैं, ऊपर से एक और कंबल डाल के सोते हैं। रजाई ओढ़ने का मन ही रजाई था, लेकिन उसको हम लोग ने उठा के बक्से में डाल दी क्योंकि गर्मी लग रही थी। अब वहीं ठंड बढ़ गई, हम लोग एक कंबल ओढ़ रहे थे और ऊपर से फिर ठंड बढ़ गई, तो फिर एक और कंबल लेके ओढ़ने लगे। हमने कहा पता है इतनी ठंड फिर से वापस आ गई है, जो कि ठंड हमने सोची ठंड ज़्यादा से ज़्यादा ठंड ज़्यादा अच्छा लगती है। 4 महीने का ठंड जो रहता है ना, उसमें हम सोचते हैं कि कितना पहन लें, फिर जब ठंड जाने लगती है, जब गर्मी होती है तो मन करता है जल्दी गर्मी है, जब भैया इतना पहनना बर्दाश्त नहीं होता है। ठंड में तो कैसे भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ठंडा अच्छा है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, इतने कपड़े पहन के नहीं हमेशा रहा जाता है, क्योंकि इंतज़ार रहता है कि मैंने 4 महीने में ठंड आएगा फिर चला भी जाएगा। हम लोग जब गर्मी आ जाती है तो आराम से आंगन में सोते हैं, तो खुली हवा हम लोग को मिलती है। अब शहर में पता नहीं कैसे सब लोग अंदर सोते हैं, ये पंखा या कूलर कोई भी एसी भी चला है, लेकिन मुझे जो बाहर अच्छा लगता है वो अंदर नहीं अच्छा लगता है। और आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय।